तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद होगी स्वस्थ होंगे बेटा, मस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजपूत कोचिंग क्लास पर। मेरा नाम बेटा अरविंद राजपूत, एमएससी मैथमेटिक्स। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 से 5 तक। एक एक चैप्टर के बेटा 5 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। एक चैप्टर के बेटा आप 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ज्यादा नहीं, जितने 14 चैप्टर है तो आपके 17 ही क्वेश्चन हुए, जिसमें से आपका पूरा पेपर फंस जाएगा। 17 अगर क्वेश्चन आप पढ़ लेते तो आपका पूरा पेपर फंस जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बेटा, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो बेटा तबीयत नहीं अच्छी, यानी थोड़ा सा गले में खराश है, फिर भी आप पढ़ाने के लिए यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ओके, तो देखिए बेटा, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसके 5 क्वेश्चन देखिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, नाम लिखा हुआ है चैप्टर का। ओके, चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। अध्याय फर्स्ट लिखा है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ओके, ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, इसलिए इसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो 5 चैप्टर पढ़ा है, इसलिए हमने 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। जब एक एक वन शॉट भी बनाया हुआ है बेटा, तो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपको कौन सा बेटा पढ़ना है? कूलाम का नियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? कूलाम का नियम लिखिए और उसका गणितीय निरूपण कीजिए, यानी कैसे उसका प्रूव करते हैं, क्या फार्मूला निकल के आता है, हमने सब बताया है। उसकी विमा कैसे निकालते हैं, उसका मात्रक कैसे निकालते हैं बेटा, सब चीज बताया हुआ। अगर ये क्वेश्चन आपका आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। कितने अंक का आएगा? 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपको पढ़ना है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की व्यंजक उत्पत्ति कीजिए। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति कीजिए। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की से तीव्रता निकालते हैं, उसी की इसमें उत्पत्ति करना है। तो ये आपका बेटा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, गॉस का गॉस परिमेय लिखिए। गॉस की परिमेय जो बताई थी, किसी बंद पृष्ठ से होकर कुछ जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उस पर आवेश, वितरित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, वही बेटा बताना है। तथा इसके किसी एक उपयोग को समझाइए। मतलब गॉस के थ्योरम का उपयोग नहीं पढ़ते हैं, अनंत लंबाई के तार के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय द्वारा, ठीक है बेटा, बेलन द्वारा। तो यानी पहले गॉस की आपको थ्योरम लिखनी है, उसके बाद किसी एक उपयोग को लिख देना है। लंबाई, चादर, जो भी है आप लिख सकते हैं इससे। तो आपको समझ में बेटा आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4। बताया गया समान रूप से आवेशित गोले के बाहर तथा भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। बताया होगा गोले के बाहर कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। बाहर बताया गया है और कहाँ बताया गया? गोले के बाहर तथा भीतर, और गोले के ऊपर हमने तीनों पे बताया हुआ है बेटा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव बताया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको बोलते हैं ना, के कारण अक्षीय एवं विषुवतीय, मतलब अक्षीय एवं विषुवतीय का मतलब है निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्रता के लिए व्यंजक। हमको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का मैंने दोनों भी बताया हुआ है बेटा, उसको अंधैर्य स्थिति भी बोलते हैं, तो वो भी आपको देख लेना है। ओके, तो पहले चैप्टर से इतने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है? 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर फर्स्ट के। अगला बेटा देखिए, अब इसको हम इरेज करते हैं, चैप्टर नंबर सेकंड के देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर ये सेकंड हमारा, अध्याय 2। इसका देखिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है कौन सा चैप्टर है? स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, विद्युत विभव की परिभाषा बताया हुआ है, विद्युत विभव क्या होता है, ठीक है, दीजिए, तथा विद्युत क्षेत्र एवं विभव के संबंध सॉरी बेटा, संबंध को व्युत्पन्न कीजिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुणों की व्याख्या कीजिए। सब मैंने बेटा पढ़ाया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। समांतर पट्टी संधारित्र भी पढ़ाया हुआ है, कि धारिता की उत्पत्ति कीजिए, भी सब पढ़ा हुआ है ना बेटा। संधारित्रों के श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन, व्याख्या तथा उसके सूत्र को
सिद्ध कीजिए। सब बेटा ये हमने चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, वहीं से आपको ये क्वेश्चन ढूंढ के पढ़ लेने हैं, ठीक है। अगला है 5वां प्रश्न, आपको जो पढ़ना है, किसी माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, किस माध्यम में उसकी, जब वायु में हो, निर्वात में हो, जब बताया गया था माध्यम, उसके बीच में जब वायु भरी हो, टी मोटाई की प्लेट हो, तो वही सब क्वेश्चन है, आपको वहां से सर्च करके देख लेना है। आपको मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, आप कहीं से भी बेटा आप जाके क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। ओके, अगर हमने बताया हमारे ही चैनल से पढ़ा था तो आपको और ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं यहाँ समझ में आता, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल से पढ़िए, आप मेरे चैनल से पढ़िए, 2-4 और लोगों से पढ़िए, जहां से बेटा आपको समझ में, आपको हमारा कहने को मतलब बेटा समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे चैप्टर के देख सकते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 3 का अध्याय तीसरा है। तीसरा विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारक बोलते हैं करंट, विद्युत को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हाँ बेटा, तो इसमें हमने ये भी बताया है, ओम का नियम लिखिए, ओम सिद्ध कीजिए। ओम का नियम कैसे लिखते हैं और सिद्ध कैसे कहते हैं। अनुगमन अनुगमन वेग के आधार पर हमने बताया था ओम का नियम, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति की थी, वो भी हमने सब बताया था। ठीक है बेटा, विभवांतर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध के बीच संबंध लिखिए तथा ओम की परिभाषा समझाइए, ये भी लिखा हुआ है। प्रतिरोधों को श्रेणी तथा समानता संयोजन की व्याख्या कीजिए तथा उनके सूत्र सिद्ध कीजिए, ये भी बेटा क्वेश्चन करवाए हैं। व्हीटस्टोन सेतु, ये भी क्वेश्चन कराए, उसके कार्य सब बताए। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के 2 नियम बताए थे ना, प्रथम और द्वितीय ला, सब बताया हुआ है। ठीक है, सरल परिपथ पर लागू कीजिए, ये सब हो गया है। ओके, चलिए ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन यानी आपको पढ़ लेने हैं अध्याय नंबर 3 से। अब अध्याय नंबर बेटा 4 की बारी आती है, अध्याय नंबर 4 की। ठीक है, चलिए अध्याय नंबर 4 पे आते हैं। इसमें का जो नहीं बेटा पढ़ाया, अभी पढ़ाना स्टार्ट कर रहे होगे, लेकिन आपको पहले बता रहे, 5वां चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, ये वाला नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो इसको भी आज पढ़ा रहे हैं बेटा। अब इसमें से एक क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, लेकिन पढ़ना क्या है देख लीजिए। बायो सेवर्ट का नियम पढ़ना है, लिखिए तथा किसी धारावाही वाहन वाहन करने वाले लंबे या सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक उत्पत्ति कीजिए। ठीक है, या एम्पियर का परिपतीय परिमेय एम्पियर्स लॉ जिसको बोलते हैं, का प्रयोग करके सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ठीक है बेटा, ये पढ़ना है। और लॉरेंज बल पढ़ना है, इसके घटकों की व्याख्या करनी है। चौथा, चलती आवेश पर चुंबकीय बल का नियम लिखिए तथा किसी उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। 5वां बेटा इसमें पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 में विद्युत धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो ये बेटा आपको पढ़ने हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं चैप्टर नंबर 5 के। चैप्टर नंबर 5 मैंने पढ़ाया हुआ है, वन शॉट में पढ़ाया था बेटा, वन शॉट में पूरा चैप्टर पढ़ा दिया था। उसी दिन से तबीयत मेरी खराब हो गई है, तो लेक्चर नहीं आए हैं, 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से इसलिए लेक्चर नहीं आपको आया था बेटा, आपका लेक्चर नहीं आया हुआ है। ओके, लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, चुंबक एवं पदार्थ, मैग्नेट एवं मैटर्स। ठीक है, पहले चैप्टर का पढ़ना है क्या बेटा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसके घटकों की व्याख्या कीजिए, ये सब पढ़ाए थे। चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा लिखिए दीजिए एवं सूत्र, ये भी पढ़ाया हुआ है। चुंबकीय द्विध्रुव पर टॉर्क भी लटकाने वाला बताया था व्यंजक। ये चैप्टर पूरे फिजिक्स में सबसे इजी चैप्टर है, इसको भी हमने पूरा इसलिए पढ़ा दिया था। व्यंजक उत्पन्न उत्पन्न कीजिए जब उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थों के प्रकार लिखिए तथा उनके गुणों की व्याख्या कीजिए, ये बताइए। 5वां चैप्टर है बेटा, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय प्रवणता में अंतर बताइए। ये आपको क्वेश्चन बेटा पढ़ लेने हैं। चैप्टर नंबर 5 तक हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आप चैप्टर नंबर 6 से 14 तक तब बताएंगे, आपको दिसंबर के बाद जनवरी में बताएंगे। ओके, क्योंकि फरवरी में पेपर होगी बेटा, पहले 1 महीने का हमको पहले पता चल जाए, अगर 10 दिन भी पहले पता चल जाए ये इतने क्वेश्चन आने, तो हम एक दिन में 3 से 4 5 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, तभी भी 10 दिन में हमारे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, तो आप पढ़ते रहिए बेटा आराम से।
ठीक है? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जितनी जल्दी बेटा तबीयत ठीक हो जाएगी, उतनी जल्दी आपके लिए डेली लेक्चर मिलते आपको रहेंगे।